Assalamualaikum friends. Hope you all are doing well, not well, very well. उम्मीद है तुम आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश हो खैर और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टार्टिंग में जब मैंने नया नया चैनल बनाया था, मैंने आपके साथ कुछ वीडियो शेयर की यूनिवर्सिटी की, जब मैं एडमिशन के लिए गया था। उसके बाद कुछ काम का बर्डन आ गया, कुछ बिजीनेस आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, जिसकी वजह से मैं किसी किस्म की जो वीडियो है या किसी किस्म की जो एंटरटेनिंग या एट्सेट्रा जो भी थिंग्स थी चीज़ थी वो मैं नहीं अपलोड कर सका। आज कुछ मुझे भी इंटरेस्टिंग जानने को मिला और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो पीछे आपको मेरे बोर्ड नज़र आ रहा है, बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो हाँ, आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या लिखा है और इसका क्या मकसद है। ये बुक है फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, जो कि BS लेवल पे कराई जाती है। लेकिन ये जो बात आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये कोई आई डोंट थिंक सो कि ओनली BS लेवल पर ही पढ़ाई जानी चाहिए। ये बात आई थिंक सो कि इंग्लिश की बेसिक्स में आनी चाहिए, जो कि हम नहीं पढ़ते। मैं अब पढ़ रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि ये बात आपको भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले इसमें आता है जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला चैप्टर आता है रिवीजिंग द वे वी लुक एट टेक्स्ट, यानी कि वर्ड को वो तरीका देखने का जो जिस तरीके से हम वर्ड टेक्स्ट को देखते हैं, एक वर्ड को देखते हैं जो लिखा होता है, एक्चुअली में वो टेक्स्ट होता है, बट एक दो लेटर्स को मिलाकर वो एक वर्ड बनता है। तो बेसिकली वो टेक्स्ट आता है और उसको हम कैसे देखते हैं, उसके मेन मकसद क्या होता है, उसका जो आपको लिखाया जा रहा है या आपसे लिखने का कहा जा रहा है, उसका बेसिक पर्पस क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, उस बारे में जानना जो है वो हाउ वी लुक एट टेक्स्ट। दो बेसिक इसमें बेसिक फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है टैप। टैप इज नॉट अ नल, इट्स फुल फॉर्म, जिनको पीसेस में डिवाइड करके जो है वो एक वर्ड बनाया गया, इसे कहा जाता है टैप। सबसे पहले आ जाता है टी का मतलब होता है टेक्स्ट, यानी कि वो टेक्स्ट है क्या, टेक्स्ट की टाइप क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ए, लिटरली TAPE, टैप। टी आ गया टेक्स्ट, ए आ गया एम, यानी कि उसका मकसद क्या है। दूसरा आ जाता है पर्पस, P फॉर पर्पस, यानी कि वो क्यों लिखा जा रहा है, हमें टीचर कोई काम लिखने को कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। और फोर्थ पे आ जाता है इफेक्ट, यानी कि जो टेक्स्ट हमें लिखवाया जा रहा है उसका क्या इफेक्ट होता है। ये जो है ये चार चीज़ें आ जाती हैं जो कि हर टेक्स्ट को लिखने से पहले हमें पता होनी चाहिए, लेकिन हम छोड़ जाते हैं। लिटरली मैं भी अब तक इस चीज़ को छोड़ता आया हूँ कि क्या चीज़ है और क्यों लिखी जा रही है। बट इसकी एक सिंपल एग्जांपल दी जाती है जो कि मुझे मेरे टीचर ने दी थी। वो कुछ ऐसी थी कि प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। टीचर ने बोला नहीं, जस्ट उन्होंने एक पेपर पे लिखा प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आगे वो स्टूडेंट उसको लिखने का मकसद क्या है। सबसे पहले आ जाता है टेक्स्ट की टाइप। टेक्स्ट की टाइप आ जाती है कि वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि टेक्स्ट की कौन कौन सी टाइप आती है। सबसे पहले आ जाता है टेक्स्ट की टाइप। उसके बाद आता है एम, कि उसको लिखा क्यों गया है, उसका पर्पस क्या है लिखने का। तो वो पर्पस ये है कि बगैर बोले वो पानी का गिलास मांग रहे हैं एक, और उन्होंने एक पेज पे लिखा है ग्लास ऑफ वाटर, एंड देन उन्होंने आगे पास किया। और फोर्थ पे जो आ जाता है वो अफेक्ट होता है, जो अफेक्ट उस पर किया, पढ़ने वाले को कैसे पता लगा कि उस पर अफेक्ट हुआ ये चीज़, कि मुझसे क्या मांगा जा रहा है। तो उसने भी बताया कि ग्लास, पानी का गिलास मांगा जा रहा है और उसने पानी का गिलास ला के उसको दे दिया। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक चाइनीज़ ने कुकिंग की बुक लिखी, जिसका मेन मकसद, जिसको पढ़ने से तो कोई भी ये समझेगा कि ये कुकिंग बुक है, लेकिन उसका जब हम कवर पढ़ते हैं, जस्ट लाइक जब बुक्स जो होती हैं उनका फ्रंट पे नाम लिखा होता है, बैक साइड उनका कंटेंट दिया जाता है,
कई बुक्स के अंदर कंटेंट दिया जाता है, सेम एज इट इज़ जब उसका हम बैक कवर पढ़ते हैं, फ्रंट कवर पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि उसका मेन मकसद क्या है, उसको क्यों बनाया गया है, उस बुक को क्यों लिखा गया है। तो उसको पढ़ने से पता लगता है कि बेसिकली उसका मेन पर्पज़ यही है कि जो लोग चाइनीज़ कल्चर को नहीं जानते, जो लोग नहीं जानते कि लिटरली हमारे यहाँ जो है वो चाइनीज़ को जो कहा जाता है अजीब सी, यानी कि अजीब सी जनरेशन कहा जाता है कि वो सब कुछ खा लेते हैं सबसे बेसिकली यही आता है कि वो सब कुछ खा लेते हैं। तो बेसिकली उसका लिखने का मकसद सिर्फ यही था कि लोग चाइनीज़ कल्चर को जान सकें, और कुछ लोग कुछ लोग क्या आजकल जैसे सब कुछ ही ऑनलाइन चल रहा है, तो लोग उस डिशेस को ऑनलाइन सेल कर सकें, उनको बना के लाइक फूड पांडा, लाइक जिस तरह के आजकल काफ़ी सारे ऐप्स हैं, तो उनके मुतल्लिक उस तरह वो अपना बिजनेस रन कर सकें। सेकेंडली फर्स्ट जिस तरह अभी पढ़ा टैप का, उस तरह फर्स्ट टाइप आ जाती है टेक्स्ट टाइप, और टेक्स्ट टाइप में आ जाती है टेक्स्ट की जो ज़्यादातर एग्जाम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो आती हैं रिकॉल, रिकाउंट। सबसे पहली टाइप आती है रिकाउंट, फिर इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड आर्गूमेंट। इंफॉर्मेशन मालूमात, एक्सप्लेनेशन वजाहत, इंस्ट्रक्शंस भी मालूमात के दायरे में ही आता है, और आर्गूमेंट जो आजकल हम सब लोग करते हैं छोटी छोटी बातों पर। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ राइटिंग। सो बेसिकली सबसे पहला पर्पस मेरा यही है कि इजी वर्ड्स यूज़ करूँ एज एक स्टोरी के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं कि बेसिकली हमें स्टोरीज जो हैं वो ज़्यादा क्लियरली रहती हैं, बाकी चीज़ें बेशक हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, बट जो स्टोरीज होती हैं वो हमारे दिमाग में रहती हैं। तो उसी तरह एक स्टोरी के तौर पे मैं आपको ये सब कुछ सुना रहा हूँ, ताकि स्टोरी का कुछ ना कुछ पार्ट हमारे माइंड में रह ही जाता है। राइटिंग पर्पस, यानी कि उसको राइटिंग किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को लिखने का मेन पर्पस क्या है, तो उसमें आ जाता है इमेजिन, किसी चीज़ को इमेजिन करना, देन एक्सप्लोर, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्राइब, इन्फॉर्म, रिव्यू, कमेंट एंड एडवाइस। जस्ट बेसिक्स हैं सब, कोई भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सबका सब बेसिक ही है। इमेजिन, एक्सप्लोर, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, जैसे कि मेन क्वेश्चन दिया जाता है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेक्स्ट, जो काम पढ़ रहे हैं हम उसी पे चलते हैं, एक्सप्लेन टेक्स्ट, देन डिस्क्राइब टेक्स्ट, इन्फॉर्म, खबरदार करना, रिव्यू जो कि यूजुअली आजकल सभी को चाहिए होते हैं, कमेंट्स, किसी को अपनी राय देना, एंड एडवाइस, नसीहत करना। उसके बाद आ जाता है इफ़ेक्ट, जो कि लास्ट है, लास्ट टाइप है, जिसमें आ जाता है इमोशनल एंड रिलेशनल, सॉरी रिलेशनल नहीं, रैशनल। इमोशनल और रैशनल, यानी कि दो टाइप के इफ़ेक्ट जो हैं वो आप पे करेंगे, या वो इमोशनल होगा या वो रैशनल होगा। वो डिपेंड करता है टेक्स्ट पे, वो किस टाइप का टेक्स्ट लिखा गया है। अगर तो वो टेक्स्ट मोशन से रिलेट करेगा तो वो इमोशंस पे काबू करेगा, और अगर वो किसी और चीज़ के मुतालिक होगा तो वो रैशनल कहलाएगा। सो बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो था टेक्स्ट टाइप, यानी कि हम टेक्स्ट को क्यों लिखते हैं, एटसेट्रा वगैरह। सो यही था छोटा सा मूवी, छोटी सी वीडियो, जो कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये टैब की फुल फॉर्म को जान सके और अच्छे तरीके से जो है इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सके। अल्लाह हाफिज़।